मैं आज प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के इस गौरवशाली नेतृत्व विकसित भारत का सपना जो हमने सजाया है, हम सब आप मिलकर के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन की आवाज हम बनेंगे। आपने देखा है कि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके उत्थान के लिए ये योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ किए हैं। उन योजनाओं की क्रियान्विति, उन योजनाओं को कितनी पहुंची है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से करना इस यात्रा के माध्यम से होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है, इसमें यह भी सुनिश्चितता की गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी प्रकार से रह नहीं पाए, क्योंकि यह यात्रा इसके लिए है कि जो पात्र है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रदेश का नोडल अधिकारी, एक जिले का नोडल अधिकारी, एक ग्राम पंचायत का नोडल अधिकारी, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि इस यात्रा के माध्यम से जिस गरीब के पास हम जाना चाहते हैं उसको जो सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिला या नहीं मिला, जो उस सूची में है उनको कितना लाभ मिला है, यह भी हमारी जवाबदेही रहेगी कि जो इस सूची में उनको कितना लाभ मिला है, और वंचित है उनको लाभ मिलना चाहिए। उस पात्र व्यक्ति को उसमें फॉर्म भी भरेगा और उसका लाभ भी उसे मिलेगा। उसके लिए हमने राजस्थान स्तर पर कल ही हमने एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी इस बात के लिए होगी कि उस पात्र व्यक्ति का नाम आने पर उसको उसका लाभ मिला या नहीं मिला, उसका पात्र व्यक्ति का उस सूची में नाम आया नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी भी जवाबदेही होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जिस तरह से उन किसानों को जिनको उस सूची में नहीं डाला गया था, उस सूची में वो किसान नहीं आ पाए थे, इस यात्रा के माध्यम से वो किसान भी इस सूची में आते हैं। क्योंकि अगर किसी पिता के 3 पुत्र हैं, अगर पिताजी चले जाते हैं तो उसका नामांकन 3 पुत्रों के नाम खुलता है तो उनका लाभ उन तीनों को मिलता है। राज्य सरकार उनको तुरंत उस सूची में जोड़ करके उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए कृत संकल्प है। हम इस बात का भी कल हमने हमारी महिलाएं और बालिकाएं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सुरक्षा, ये हमारा संकल्प है। हमारा घोषणा पत्र जो हमारा है, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से हमारा सरकारी दस्तावेज है। हम घोषणा पत्र की एक एक मांग को पूरा करेंगे। हमने जो जनता के बीच में हम गए हैं, जनता से जो हमने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल हमने बनाया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान कल्याण की जो हमारी प्राथमिकता है, उनको भी हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारे किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, कृषि अवसंरचना कोष, पीएम प्रमाण जैसी किसान कल्याण को समर्पित योजनाएं, इनको भी हम संचालित जो है हमारी, उनको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे। वो किसान तक पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। डीबीटी, बिजली और पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं गरीब तक पहुंचने से जमीनी स्तर पर जो क्रांति आई है, निश्चित रूप से महिला उत्थान के विषय में, क्योंकि आप देख सकते हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं हमारी बहनों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो आपको दिखता है। क्योंकि वो सोचती हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये जनता के अंदर ये विश्वास है, और इस विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कमजोर वर्गों को नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, कौशल विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, व्यापार सुगमता जैसे अहम कदम हमारी सरकार उठाएगी। इन कदमों से विगत 9 वर्षों में जो हमारी केंद्र सरकार ने उठाए हैं, देश से तरक्की के रास्ते अग्रसर हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के स्वयं भावी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में भी दूरदर्शी विजन के साथ पुरानी शिक्षा नीति में भी बदलाव कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। 2013-14 के मुकाबले शिक्षा पर खर्च भी 2 गुना हो गया है। खेल स्पर्धा में भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर बढ़ा है। किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न डालना पड़े तथा उसे अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इस सोच के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। अस्पतालों के नेटवर्क को तेजी से विस्तार किया जाएगा। 2014 तक देश में केवल 8 एम्स थे, जो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज 641 से बढ़कर के 1341 हो गए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं के माध्यम से ब्रांडेड दवाएं 50 से 90% दवाएं हो गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई छवि का निर्माण भी हुआ है, जो हमें गर्व और गौरव की अनुभूति भी कराता है। विरासत के सहेजते हुए विकास के अभूतपूर्व कीर्तिमान इस विकास यात्रा में हासिल किए गए हैं। मैं सभी प्रदेश की देशवासियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा, उत्थान और उन्नति के इस रथ को हर व्यक्ति की भागीदारी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचाने की अब न पहल है।
इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं, जो 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों तक ये पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है कि आमजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सहित सभी प्रदेशवासी इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। वंचित व्यक्तियों को योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करें, उन्हें योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, उनका सहयोग करें। लाभान्वित व्यक्ति अपने अनुभव का साझा करें। यात्रा के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली पंचायतें, विद्यार्थियों, कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम सब के विकास की यात्रा है। आओ हम सब मिलकर इस सफल बनाएं, विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने की दिशा में मिलकर कदम उठाएं और इस विकसित संकल्प यात्रा को सफल बनाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारीगण, क्योंकि मैं मित्रों एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमें कभी कभी हमें बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत होता है। हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो उस अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको जो लाभ उसको मिल सकता है वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। हम इस पुण्य कार्य में सभी भागीदारी बने। इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति के तक पहुंचने का एक माध्यम बनाया है, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हम उसके एक भाग बन करके एक एक उस व्यक्ति के पास जाना है, उसको जो लाभ से वंचित है उसको लाभ दिलाना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर के इस पुण्य कार्य में आए, आगे बढ़ें और इस यात्रा को सफल बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।